गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं कुछ मोहब्बत ऐसी भी सीज़न 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो जेसिका रहती है उसका बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, जिसमें वो माया का हाथ पकड़ के भी बोलते कि माया केक कटिंग आप भी करो क्योंकि आज बर्थडे आपका भी है। और उसके बाद ना वहाँ पे उसका जो दोस्त रहता है वो उसको लेकर चला जाता है डांस करने के लिए, और वो उसके साथ डांस कर रहा रहता है, जिसमें माया को ये चीज़ गवारा नहीं होती है। माया को अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई उसके इतने करीब आके डांस कर रहा है, जिसमें माया टर्न होके चली जाती है। यहाँ पे जेसिका स्माइल कर रही रहती है। अब उसके आगे तभी नंदिता और अमृता भी बहुत एक दूसरे से क्लोज होकर डांस कर रहे रहते हैं, पर नंदिता की नज़र और अमृता की नज़र एक दूसरे के साथ मिली नहीं रह रही रहती, कि जहाँ पर जो अमृता की नज़र एक्चुअली में माया और जेसिका की तरफ रहती। तभी नंदिता बोलती, क्या हो गया तुम्हें? तुम मेरे साथ कपल डांस तो कर रही हो, पर तुम देख किसी और को रही हो। तो वो कहती है, हाँ मेरा ध्यान आप पर नहीं है। तो वो कहती है, क्यों? आई एम नॉट लुकिंग गुड, आई एम नॉट लुकिंग हॉट, यू डोंट लाइकिंग मी एनी मोर। तो अमृता बोलती, स्वीट हार्ट, इतने सारे सवाल एक साथ? वहाँ पे तुम कितने सारे सवाल करती हो, इतना टेंशन क्यों लेती हो? बाबा तुम मेरी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, और तुम्हारे अलावा मैं किसी और को देखूं? हाय, ऐसी गुस्ताखी तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। यू आर माई लाइफ स्वीट हार्ट। बट एक्चुअली में ना मैं यंग लव बर्ड्स को देख रही थी जो अभी अभी लव बर्ड्स बने हैं। वहाँ देखो, जेसिका किसी और से डांस कर रही है, तो माया पलट के वहाँ जाकर गुस्से में बैठ गई है, और वो अपना मोबाइल चला रही है, कि जैसे कि वो बता रही है कि वो काफ़ी ज़्यादा बिजी है, पर उसकी नज़र तो सिर्फ जेसिका की तरफ ही जा रही है। नंदिता कहती, क्या बोल रहे हो तुम? मुझे तो नहीं लगता ऐसा। तो वो कहती, देखो फिर ऑब्जर्व करो, मैं तो 5 मिनट से ऑब्जर्व कर रही हूँ। तो फिर वहाँ पर ना नंदिता एकदम टर्न होती है, और मतलब पोजीशन चेंज हो जाती है, कि जिस साइड पे पहले अमृता थी अब उस साइड पे नंदिता खड़ी हो जाती है, और अमृता उसके अपोजिट में करके वो थोड़ा लाइट डांस कर रहे थे, जिसमें जो जेसिका होती है वो अपने कंधे पर हाथ रखवाती है एक, और एक उसी कमर में हाथ रखवाती है और बोलती है कि डांस करो मेरे साथ। और वो लड़के को भी जेसिका पहले से बहुत पसंद थी। आखिर वो उसके ऑफिस की सबसे हॉटेस्ट गर्ल थी, और दूसरी चीज़ सबसे बोल्ड और टाइप की। वो उसको आराम से डांस कर रही थी, तभी वो जो लड़के के इंटेंशंस कुछ ठीक नहीं लग रहे रहते, वो जेसिका की इस चीज़ का गलत फ़ायदा समझने लगता है, और उसे ऐसा लगता है कि जेसिका उसे फुल राइट दे रही है कुछ भी करने की। तो इसलिए वो उसको टच करके डांस कराता है, पर जेसिका एक्चुअली में कुछ अवॉइड करना चाहती थी। वो सब कुछ अवॉइड करने के लिए तैयार थी, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ माया का रिएक्शन जानना था। तो जिसमें माया की तिरछी निगाहें बार बार देखी जा रही है, तिरछी निगाहें बार बार देखी जा रही रहती है। तो यहाँ पे नंदिता भी बोलती, अमृता आप सही थे, कि माया सिर्फ बिजी होने का नाटक कर रही है, और वो तो सिर्फ जेसिका के ऊपर नज़र रखी हुई है, और जेसिका की भी नज़रें तो एक्चुअल में माया पे टिकी हैं। मैं कभी गलत हो सकती हूँ। तभी वहाँ पे वो जो लड़का रहता है वो जेसिका से कहता है, स्वीट हार्ट, आई नेवर नो दैट यू आर इंटरेस्टेड ऑन मी एंड यू जस्ट डांसिंग विथ मी, माई ड्रीम्स कम्स ट्रू। तभी जेसिका उसकी तरफ देख के बोलती है, वो एक्चुअली क्या है ना, कभी कभार सपनों को भी पूरा हो जाना चाहिए, और कभी कभी तुम जैसे लोगों को भी थोड़ा मौका दे देना चाहिए। कब तक दूर से देखोगे? फूल को टच करने का एक मौका तो मिलना ही चाहिए। तो वो कहता है, अगर तुम मुझे इजाज़त दो तो मैं तुम्हारी केयर भी बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, और तुम तो वो फूल हो जिसे मैं अपने गार्डन में पानी डाल डाल के हमेशा से अपने करीब रखना चाहता हूँ। जसिका बोलती, कुछ ज़्यादा सपने नहीं देख रहे हो? मुझे तुम्हारे पानी की ज़रूरत ही नहीं है, और तुम जिस पानी की बात कर रहे हो वो बहुत बखूबी तरीके से मैं समझ रही हूँ। तो अपने जो पानी की मोटर है ना उसे संभाल के रखो, मुझे नहीं लगता मुझे उसकी ज़रूरत है। तभी वो लड़का कहता है, उफ ये अदाएं तुम्हारी जेसिका, सीधे सीधे बात कह के इंसान की बात को काट देना, कोई तुमसे सीखे। हाय, तुम्हारी इन सारी अदाओं का ही तो मैं कातिल हो चुका हूँ। मुझे तुम्हारी ये सारी हरकतें बड़ी पसंद आती हैं, एंड आई लव टू डांस विथ यू। तभी वो एकदम से डीजे को बोलता है, मेक सम रोमांटिक सॉन्ग डूड। तभी एक रोमांटिक सॉन्ग बजने लगता है, एक दिन तेरी बाहों में पनाहों में आऊंगा,
खो जाऊंगा, एक दिन तेरा हो जाऊंगा, मेरा दिल ये तो कह सका ये बातें। तो ये वाला गाना चल रहा रहता है जिसमें जेसिका और वो दोनों डांस कर रहे रहते हैं। माया की नज़रें वहाँ पर उसको बस देखी जा रही रहती है। तभी माया क्या करती है, वहाँ पर एक ब्यूटीफुल सी लड़की उसके पास आती है, माया के पास, और कहती है, हाय मैम, आई एम द ह्यूज फैन ऑफ योर्स। तो माया कहती है, ओह रियली, मेरी फ़ैन कैसे हो आप? कहते मैम, यू नो व्हाट, कम टाइम में इतनी बड़ी बिजनेस आइकॉन बनना इतना इजी नहीं है, और आपकी इंडस्ट्रीज कितने हाई शेयर मार्केट्स पे चल रही है और आपने इतना सब कुछ पाया है। यू आर द बिगेस्ट आइकॉन, बिजनेस आइकॉन, और एवरी गर्ल वांट टू बी लाइक यू। एंड मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको देख पा रही हूँ। बट सारी मैगज़ीन में तो अमृता की फ़ोटो होती है, आपको तो अमृता के पास जाना चाहिए। तो माया कहती है, तभी वो लड़की कहती है, मैं तो सच बोलूं, अमृता मैम तो ऑलरेडी किसी और के साथ कमिटेड हैं, तो वो तो चांस नहीं है, लेकिन आप तो बहुत प्यारे हो और आप मुझे देखने का मुझे आपको मौका मिल रहा है तो बहुत है। क्या मैम, मुझे आप एक हक कर सकते हो? तो माया कहती है, हक? तो वो कहती है, प्लीज़ मैम। तो तभी वो जेसिका की तरफ देखती है कि जेसिका घूर के देखने लगती है। तो माया भी तो कम नहीं थी, माया को भी पता था कि किस तरीके से सामने वाला अगर उसे जला रहा है तो वो भी उसे जलाने के लिए बैठी रहती है। तो जेसिका के पास अगर वो लड़का था तो माया उठती है और उस लड़की को टाइटली हग करती है, और थोड़ा जानबूझ के टाइटली हग करके ऐसे दिखाती है कि ओ, आई एम गिविंग इम्पोर्टेंस। और वो लड़की भी काफ़ी खूबसूरत रहती है। तो वो लड़की को बोलती है कि मैम, थैंक यू सो मच। तभी माया कहती है, कैन वी डांस? तो कहती, आर यू सीरियसली मैम, यू वांट टू डांस विथ मी? मतलब मैम सच्ची में? तो कहती है कि नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछा क्योंकि पार्टी चल रही है। तो कहती है, मैम क्या, आई लव टू डांस विथ यू, आई जस्ट वांट इट। तो कहती है, लेट्स गो टू द डांस फ्लोर। तो वो वहाँ पे डांस फ्लोर पे जाती है उस लड़की के साथ, और वो लड़की के साथ डांस कर रही रहती है, बहुत प्यार से डांस कर रही रहती है। और वो लड़की तो लाइक, उसके चेहरे की हैप्पीनेस तो अलग ही रहती है। यहाँ पर जेसिका जैसे जैसे देखे जा रही रहती है माया को, तो उसे गुस्सा आ रहा रहता है कि माया, ये हरकत अच्छी नहीं थी। तो माया स्माइल करते हुए बोलती है इशारों में, जैसे को तैसा तो मिलना ही चाहिए ना, तुम मुझे जलाने चली थी, लगता है अब जल कोई और रहा है। और उतनी देर में वो लड़का जिसका का जो गाल है उसको अपने साइड करके बोलता है, तुम्हारा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। तो जेसिका उसे देख के बोलती, शट, कौन सा बेवकूफ़ इंसान से मैं डांस कर रही हूँ, पर ठीक है। फिर वो डांस कर रही रहती है। तभी वो जो लड़का जो रहता है वो बहुत जोश में रहता है, उसे ये भी नहीं दिखता है कि जेसिका को चोट लगी है या जेसिका के लेग में अभी चोट है, वो उतना डांस नहीं कर सकती है। तो वो एकदम से डांस करने लगता है, तो उसके साथ थोड़ा सा ज़बरदस्ती डांस कर रहा रहता है, उसको कर रहा रहता है। तभी जेसिका को थोड़ा पेन हो रहता है, ये चीज़ माया बहुत अच्छे से नोट कर रही रहती है। तभी माया का भी ध्यान रहता है, माया बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर की थी, तो वो जिस लड़की के साथ डांस करती है उसका भी ख्याल रखती है, साथ ही साथ वो जो दूसरी मतलब जेसिका की तरफ भी वो अपनी नज़र रख रही थी। यहाँ पर जो नंदिता है वो भी डांस फ्लोर पे रहती है, अमृता भी डांस फ्लोर पे रहते हैं, और अयान और रागनी भी रहते हैं, और थोड़े बहुत और कपल्स भी रहते हैं जिनको डांस करना रहता है। तभी वो जो लड़का रहता है एकदम से फ्लिप करता है, और जिससे ना मतलब गोल घुमाता है जेसिका को, जिसकी वजह से जेसिका का थोड़ा सा बैलेंस इम्बैलेंस होता है। तो वो ऐसी डांस कर रही रहती है, उसका एकदम से बैलेंस होता है, और लकीली वहाँ पर माया भी साइड में खड़ी रहती है। माया उस लड़की की हाथ और कमर से हाथ छोड़ के एकदम से जेसिका को पकड़ती है, और पकड़ के पूरे तरीके से होल्ड करती है। जब वो होल्ड कर रही रहती है तो एकदम कपल पोजीशन होती है ना, कि एक गिर रहा रहता है, दूसरा उसे कमर से पकड़ता है, और दोनों के मतलब उस पोजीशंस में आते हैं, और टाइटली पकड़ के बोलती है, तुम ठीक हो?
तो वो कहती है नहीं, मुझे थोड़ा पेन हो रहा है पैर में। तो वो कहती है ओके। और फिर ऐसे करके वो उसको थोड़ा सा ऊपर खड़ा करती है और उसको बाहों में पकड़ती है माया, और वहाँ पर एक चेयर रहती है, वहाँ पर जाकर उसे बिठाती है। और फिर वहाँ से जो मेड रहती है उसे बोलती है कि प्लीज़ वो थोड़ा सा मतलब ट्यूब लेकर आना है उसे लगाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने उसको ट्यूब लिखा रहता है, वो ऑइलमेंट्स लगाने रहते हैं। तो वो एकदम से थोड़ा सा गिर जाती है। तो जब दोनों एक दूसरे से गिर रहे रहते, एक दूसरे के करीब होते, दोनों की हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो रही रहती है। दोनों का झकता है। जेसिका तो बहुत खुश होती है कि वो उस लड़की का हाथ और ये सब छोड़कर उसने मुझे प्रोटेक्ट किया रहता है। जेसिका को जो सवालों के जवाब चाहिए रहते कि दैट शी लव्स मी, शी लाइक मी, तो वो सारे सवालों के जवाब उसे मिल रहे रहते हैं। पर जो माया रहती है उसे वो थोड़ा सा धीरे से बोलती है, बस मैं 5 मिनट में डांस करने के लिए आ रही हूँ, थोड़ी सी चोट लगी है इनको, मैं ऑइलमेंट लगा देती हूँ। तो वो लड़की वहाँ खड़ी रहती है, कहती ओके। और ये बोलकर वो ऑइलमेंट लगा देती है और बोलती है जेसिका तुम यहाँ वेट करो, तुम्हें चोट लगी है, मैं ज़रा डांस करके आती हूँ। माया का ये एटीट्यूड देखकर जेसिका बहुत गुस्से में आ जाती है। अभी सिर्फ जेसिका को ये अच्छा लग रहा था कि जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। आई मीन वो मुझे छोड़ के जा कैसे सकती है। और फिर वो जाती है। तभी वो अमृता को बोलती है कि स्वैपिंग डांस करेंगे। तो वो कहता है कि ओके स्वैपिंग डांस करेंगे। तो वो माया को इंस्ट्रक्शन देती है। तो सब लोग वहाँ खड़े रहते हैं और वो डांस करने के लिए स्टार्ट हो जाती है। जेसिका का तो चेहरा इतने गुस्से में रहता है कि मतलब पूछो नहीं। उसे ऐसा लगता है कि जो इंसान मुझसे प्यार करता है कैसे मुझे छोड़ के जा सकता है। और माया का भी ये एटीट्यूड बहुत अलग था। मतलब माया तो बेसिकली जेसिका के लिए थी, पर वो जेसिका को छोड़ के उस लड़की के साथ डांस करने चली जाती है। तब डांस मूवमेंट्स हो रहे रहते हैं, सब एक दूसरे के साथ डांस कर रहे रहते हैं। फिर थोड़े बाद के बाद डांस का जैसे पार्टनर मतलब गाना चेंज होगा वैसे पार्टनर चेंज हो जाते हैं, सबके पार्टनर हो जाते हैं। तो एक बार रागिनी और माया डांस कर रहे रहते हैं। जो लड़का रहता है वो अमृता के पास आता है। तो अमृता उसकी तरफ देख रही रहती है। फिर अमृता उसके जो हाथ को पकड़ती है वो इतना टाइट पकड़ती है और उसके हाथ को और उसकी कमर को इतनी पकड़ी रहती है। वो भी मतलब उसका बदला लेने के लिए बैठी रहती है कि तुमने जेसिका को चोट कैसे पहुंचाई, मतलब तुम्हें समझ के उसके साथ डांस करना था। तो वो थोड़ा सा उसकी मतलब थोड़ा सा टाइट कर देती है। फिर एकदम से गाना चेंज होता है, तब माया और वो लड़के सामने का आता है बीच में। वो जो लड़का डांस करता है तो वो कहता है हे, कहते हैं ना नकाब वाली लड़कियां कुछ ज़्यादा ही सुंदर होती हैं, काश मैं तुम्हारा दीदार कर पाऊँ, क्योंकि तुमसे ज़्यादा खूबसूरत और कोई नहीं होगा। पर क्या है ना, नकाब वाली लड़कियों के साथ दिल लगी करने का मज़ा ही कुछ और होता है, और मैं तुम्हें मिलूं मेरे लिए तो बहुत बड़ी खुशनसीबी है। माया कहती है तुम बहुत लकी हो कि मैं तुम्हें देखने के लिए तो मौका मिल रही हूँ, वरना मुझे पाने के लिए लोग तो अक्सर तपस्या करते हैं, बहुत एफर्ट्स करते तो भी नहीं मिली। तभी वो कहता है कि ब्यूटीफुल लेडी कैन हैव अ डांस विथ यू। तभी माया हंसते बोलती व्हाई नॉट। तो माया उसके साथ डांस कर रही रहती है। पर जब माया उसके साथ डांस करती है तो वो इस तरीके से डांस करती है कि वो डांसिंग डांसिंग में जब स्टेप चेंज कर रही रहती है लेग की स्टेप, तो वो उस लड़के के लेग पे इतनी जम के मारती है कि वो गिरने वाला रहता है। फिर माया उसे बचाती भी है। फिर वो दूसरे टाइम टर्न करती है उसको और फिर उसको लेग से मारती है। फिर वो थोड़े से हाथ के मूवमेंट्स करती है, तो हाथ के मूवमेंट्स को भी इतना टाइट पकड़ती है कि इधर कर रही रहती है। वो लड़के की तो बॉडी पूरी वाइब्रेट मोड पे हो जाती है। जेसिका वहाँ से दूर से देख रही रहती है। तभी जो वहाँ के जितने भी लोग हो जाते हैं वो सब साइड हो जाते हैं, क्योंकि डांस जो हो रही रहती है वो डांस कम वो थोड़ा वाइल्ड रूप ज़्यादा लेने के लिए लगता है। तो थोड़ा सब साइड हो जाते हैं, फिर वो डांस कर रही रहती है। तो इस ड्यूरेशन में वो डांस करते करते वो लड़के को इंजर्ड कर देती है माया। और फिर माया कहती क्या हो गया, मुझे लगा था कि तुम्हें तो नकाब वाली लड़कियों के साथ डांस करने का बड़ा ही शौक है, वैसे भी तुम्हें तो बहुत मज़ा आता है ना लड़कियों को एकदम गोल घुमाते टाइम गिराने का, तो आज खुद गोल घूमते टाइम कैसे गिर गए।
तभी वहाँ पे जेसिका हंसती है और हंसते वो क्लैप करके बोलती है। तभी माया टर्न होती है और माया देखती है, फिर माया उसे कुछ रिस्पॉन्स ही देती है, फिर वो वहाँ से एकदम से चली जाती है। तभी वो लड़का उसके जेसिका के पास बहुत गुस्से से आता है, कहता है तुमने उसको भेजा था ना मुझे मारने के लिए, अरे तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे टच किया, तुम मेरे साथ डांस करने के लिए आई और तुम मेरे करीब आई और तुम ये कहती हो। तो वो कहता है ओ लुक डूड, तुम कुछ ज़्यादा ही मेरे सर पे चढ़ के नाच नहीं रहे हो, मैंने नहीं भेजा था माया को, माया ने खुद तुम देखा। वैसे भी तुम भूल रहे हो कि माया जायसवाल की पार्टी है, इसमें तुम यहाँ तक आ ही गए हो, यही बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी औकात भी नहीं है कि तुम माया जायसवाल के साथ डांस हो क्या उसके घर पे कदम रख सको, बट वो सिर्फ मेरी खुशी के लिए उसने इन सबको भेजा है। तुम्हें बहुत एटीट्यूड है ना जेसिका। तो कहती है क्यों नहीं होगा, जिसकी गर्लफ्रेंड ही इतनी हॉट है तो ऑफ कोर्स एटीट्यूड तो होगा ही ना। और एटीट्यूड है नहीं, एटीट्यूड कमाया जाता है जो मैंने अर्न किया है। दुनिया की सबसे बिगेस्ट आइकॉन मेरी गर्लफ्रेंड है, तो मुझे एटीट्यूड तो रहेगा ही ना। कहता है गर्लफ्रेंड, तुम्हें लगता है वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है माया जायसवाल, वो कोई गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं है, तुम सिर्फ उसके लिए एक टाइम पास हो। वैसे भी अमीरों के चोचले बहुत होते हैं कि उन्हें जो लड़की पसंद आती है वो उसके साथ खेलते हैं और खेल के छोड़ देते हैं। तुम भी उनमें से एक ही हो, तो अपने आप को ये प्रीशियस ये सब चीज़ें समझने की गलती ना करो जेसिका। वो लड़का जेसिका को बोल रहा रहता है, तभी जेसिका गुस्से में आके बोलती है तुमने क्या मुझे बाकी लड़कियों की तरह समझ के रखा है जो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए है। तभी वो लड़का उसके और थोड़ा करीब आके बोलता है तुम इंटरटेनमेंट के लिए ही बनी हो, हर कोई लड़का तुम्हें टच करना चाहता है और हर लड़की सिर्फ तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी काबिल हो कि किसी की गर्लफ्रेंड बन सको और सामने वाला तुम्हें वो स्टेटस दे? कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। वैसे भी माया जायसवाल और सिर्फ यूज़ करना जानती है। ये बोलता है ना तो जो जेसिका रहती है वो उसको एकदम से थप्पड़ मारती है। जेसिका का जैसे ही इस लड़के को थप्पड़ पड़ता है उस लड़के का और गुस्से का पारा हाई हो जाता है और उस समय ये दोनों एकदम कोने पे जाकर बात कर रहे रहते हैं, थोड़ा सा अलग रहता है। जिसमें से जो माया रहती है वो पार्टी से ऑलरेडी चली जाती है क्योंकि उसे ये पार्टी उसकी कप ऑफ टी नहीं रहती है। माया एकदम चली जाती है। जो नंदिता रहती है वो अमृता के साथ थोड़ी बिजी रहती है और वो थोड़े एकदम वो अपने क्यूट मोमेंट्स बिताने के लिए अलग रहते हैं। तो अब जेसिका के पास कोई भी नहीं रहता है तो वो लड़का थोड़ा सा ज़बरदस्ती करता है क्योंकि उसका ईगो हर्ट हो जाता है कि जेसिका ने उसे थप्पड़ कैसे मारा। वो थोड़ा और हर्ट हो जाता है तो वो आगे बढ़ता है और जेसिका के बम पे अपना हाथ रखता है और उसके लिप्स के ऊपर अपना हाथ रख के उसे किस करने की ज़बरदस्ती किस करने की कोशिश कर रहा रहता है। तभी वो वहाँ से थोड़ा सा उसको धक्का देने की कोशिश करती है। एक्चुअली जेसिका को चोट लगी थी, वो कमज़ोर थी, वो फाइट नहीं कर सकती थी और उसी का फ़ायदा वो लड़का उठा रहा रहता है। तभी वहाँ पर जो माया रहती है उसे याद आता है कि उसको अपना सेल फोन जहाँ पर वो पहले बैठी थी वो वहाँ पर अपना सेल फोन भूल गई है। तो उसको लेने के लिए माया जैसी वहाँ पे वापस आ रही रहती है तो वो ये इंसिडेंट देख के इतने गुस्से में आ जाती है कि उस लड़के की कॉलर से पकड़ती है और उसे 2 थप्पड़ और प्लस 4 मुक्के मारती है और उसकी टांग को तो इतनी जम के लात मारती है कि उसकी टांग तोड़ देती है और उसके बाद बोलती डोंट यू डेयर टू डू दैट। जेसिका के पास अगर आए भी ना तो तुम्हारी जान ले लूंगी मैं, तुम्हें कोई हक नहीं है। जेसिका थोड़ा सा मतलब तबीयत ठीक नहीं रहती है, वो थोड़ा सा चक्कर खाने जैसे हो जाता है, उसके लिए प्रेशर हो जाता है। तभी माया उसको आराम से बिठाती है और उतनी देर में जब इतनी सब कुछ फाइट हो जाती है तो अमृता नंदिता सब आ जाते हैं। अमृता बोलती है कि कौन है ये बेवकूफ़ इंसान और इसको पार्टी में किसने बुलाया है। तभी जो वहाँ की बॉस होती है वो कहती है हमारे यहाँ का एम्प्लॉई है एंड सॉरी फॉर द मिसबिहेवियर। तभी माया बोलती है इसे जॉब से निकालिए। आज तक मैंने कभी किसी की जॉब से निकालने की बात नहीं करी है, पर इन जैसे लड़कों को जिन्हें लड़कियों की इज्जत करनी नहीं आती है
उन्हें जॉब में रहना भी नहीं चाहिए। और वो लोगों को रियलिटी क्या बताएंगे जो अपनी खुद की रियलिटी नहीं जानते हैं। तभी तभी माया माया बोलती है मैं जेसिका को लेकर अंदर जा रही हूँ। तभी अमृता सबके सामने कह रही है द पार्टी इज ओवर बिकॉज ऑफ दिस डूड, ले जाओ इसको। तभी माया कहती है कि रुको ज़रा, उसको हॉस्पिटल भेजो, उसकी टांग में फ्रैक्चर हो गया होगा। तो वो नंदिता बोलती है तुमने टांग तोड़ दी उसकी। इतने क्यूटनेस की तरफ से वो माया की तरफ देख के बोलती तुमने टांग तोड़ दी उसकी। तो अमृता बोलती है कि शांत हो जाओ बीबी, ऐसे नहीं बोलते। तो कहती मतलब और हॉस्पिटल। तो कहती है हाँ वो लड़का डिजर्व करता होगा तो टांग तोड़ दी माया ने। हाँ वैसे भी ऐसे लोगों की तो टांग बचनी नहीं चाहिए थी। वैसे भी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को हर्ट किया है और माया की लव को हर्ट किया है किसी ने, तो ये तो होना ही था। तो तभी नंदिता एकदम से अमृता की तरफ देखती है, उसका हाथ पकड़ के बोलती है मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, चलो। वो एकदम से साइड लेके जाती है, उसे बोलती है पहले तक तो तुम्हें इन दोनों के रिलेशन को बहुत प्रॉब्लम थी, अब तुम इतना सपोर्ट कैसे कर रहे हो कि माया लव्स जेसिका। कुछ चीज़ें मुझे पता नहीं थी ना पहले पहले मुझे ऐसा लगता था कि जेसिका सिर्फ और सिर्फ माया को हर्ट करने आई है, पर जेसिका का ट्रू लव माया के प्रति मुझे समझ में नहीं आया था। अब कुछ बातें क्लियर हुई हैं जिससे मुझे ऐसा लगता है कि जेसिका सब कुछ कर सकती है पर माया को हर्ट कभी नहीं करेगी, और जो इंसान माया को कभी हर्ट नहीं कर सकता उस इंसान के लिए तो मैं रेडी हूँ। तो नंदिता कहती है ऐसी क्या बात तुम्हें पता चल गई। तो वो कहती है कि वो तो सिर्फ माया ही तुम्हें बताएगी जब उसे बताना, क्योंकि ये माया का सीक्रेट है और मैं किसी पे रिवील नहीं कर सकती, सो इट्स ओके। तभी वहाँ पे सब पार्टीज ओवर हो जाती है। जो माया रहती है वो जेसिका को लेकर अंदर जाती है और बहुत प्यार से उसे लेटाती। तभी जेसिका हाथ पकड़ के माया से बोलती है यू लव मी ना, यू क्रेजीली लव मी। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो उस लड़के का मुंह तो तोड़ती नहीं। तुम बहुत प्यार करती हो माया मुझसे। तभी माया टर्न होके बोलती है जेसिका, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। मैं ही वो लड़की थी जिसने सबसे पहले तुमसे कन्फेस किया था कि दैट आई लव यू। बट लव यू का मतलब किसी को पाना या उसके साथ करीब रहना नहीं होता है। मोहब्बत का मतलब होता है कि उसकी सेफ्टी देखना। मोहब्बत का मतलब होता है कि उसे आज़ादी देना। मोहब्बत का मतलब होता है कि सामने वाले की खुशियाँ देखना, उसकी सही और गलत का फैसला लेना और उसको हमेशा से आज़ाद छोड़ना। वो होता है मोहब्बत का मतलब। तो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ पर मैं तुम्हें अपने साथ रख नहीं सकती हूँ। तो मेरी मोहब्बत तो हमेशा से हो तुम, बस मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। जेसिका बोलती ठीक है तुम मेरे साथ नहीं रह सकती हो पर मेरे करीब भी तो किसी को देख नहीं सकती हो। आज तुम्हारी आंखों में मैंने वो सब कुछ देखा है माया जो मैं देखना चाहती थी। तड़प, जेलेसी, हर एक चीज़, पजेसिवनेस, सब देखी है माया। तो मुझसे दूर क्यों भागती है? आई लव यू एंड आई मैडली लव यू। आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट यू। एंड वेयर इज माई बर्थडे गिफ्ट? तभी माया टर्न होके बोलती है आई डोंट हैव एनी गिफ्ट टू गिव यू। मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। तो जेसिका बोलती है झूठ, अगर देना नहीं है ना तो सीधे सीधे बोल दो, पर ऐसे बहाने तो ना बना। तो माया उसके करीब आकर बोलती है बहाने नहीं है, अच्छा क्या चाहिए बताओ। तो कहती है मुझे तुम्हारा सच जानना है कि 5 साल पहले क्या हुआ था। जिसपे माया बोलती है सॉरी मैं तुम्हें ये गिफ्ट नहीं दे सकती हूँ। तो कहती है ठीक है तो दूसरा गिफ्ट दो। तो माया बोलती है बोलो क्या गिफ्ट चाहिए। तभी वो बोलती है कि मुझे मुझे तुम चाहिए माया।
तुम्हारा साथ चाहिए माया। मुझसे दूर मत भागो, मेरे करीब आओ, मुझे होल्ड करो, मुझे पकड़ो, मेरी सांसों को सुनो, मेरी दिल की धड़कनों को समझो जो सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कती है। मेरे जो होठों पे सिर्फ एक ही नाम होता है, माया माया। उस होठों की कदर करो, उस होठों को अपने होठों से मिलाओ। जो आंखें सिर्फ तुम्हारे लिए ही इंतज़ार करती है, उसका इंतज़ार ख़त्म करो। जो कान सिर्फ तुम्हारी बातों को सुनना चाहते हैं, उस कानों में सिर्फ मेरा नाम गूंजे, ऐसा करो। मुझे अपना बनाओ। आज रात सिर्फ मैं और तुम, और कुछ भी नहीं। माया बोलती है कि ये देना ज़रूरी है क्या? तो तभी जेसिका बोलती है बर्थडे मेरा है, गिफ्ट मैं मांग रही हूँ, आपको सिर्फ देना है। माया कुछ नहीं बोलती है, वो खड़े होकर जाती है। तभी जेसिका बोलती है क्या नहीं देना चाहती है? तो माया कहती है डोर तो लॉक करने दो, कोई आ गया तो। जेसिका के चेहरे पे स्माइल होती है और जेसिका बोलती है विंडो भी क्लोज करो, कोई देख लिया तो। तो कहती है हाँ ठीक है, कर्टन्स भी लगा दूंगी, कोई देख लिया तो। ऐसे करके वो डोर क्लोज करती है, विंडोज क्लोज करती है, कर्टन्स लगाती है, एसी थोड़ा सा चालू करती है, डिम लाइट चालू होती है और वो अपना बर्थडे गिफ्ट देने के लिए रेडी हो जाती है। तभी जेसिका बोलती है यू आर माई बर्थडे गिफ्ट एंड आई वॉन्ट टू अनरैप यू। तो माया बस चुपचाप इधर उधर देखने लगती है। तभी जेसिका उसकी नसों को अपनी नसों से मिला के बोलती है करूँ ना अनरैप? तो माया बस अपना सर हिला के बोलती है हाँ। और ये दोनों के बीच में अब थोड़े से लवी डवी मोमेंट स्टार्ट हो रहे रहते हैं, जिसमें जेसिका माया को अनरैप कर रही रहती है, मतलब उसके सारे क्लॉथ्स को रिमूव कर रही रहती है। और जेसिका जो रहती है वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर करके माया के ऊपर चढ़ जाती है। तभी माया कहती है तुम में इतनी एनर्जी है? तो जेसिका कहती है इस चीज़ के लिए तो एनर्जी एनर्जी है, पर बाकी चीज़ों के लिए नहीं है। तो माया कहती है बाकी चीज़ों के लिए कुछ ज़रूरत ही नहीं है, मैं हूँ ना। और ऐसे बोल के वो उसके लिप पे किस करने लगती है और दोनों एक दूसरे को बहुत डीपली किस कर रहे रहते हैं। एक दूसरे के लिप को बहुत प्यार से किस करती है, बहुत ज़्यादा अच्छे से किस कर रही रहती है। फिर वो जो उसकी चेस्ट को होता है उस पर किस कर रही रहती है। दोनों बहुत पैशनेट वे पे कर रहे रहते हैं। फिर जो जेसिका रहती है वो आज नेवल के बदले डायरेक्ट नीचे के पार्ट पर चली जाती है, वो डायरेक्ट लोअर पार्ट के हुए जाती है, कमर को बहुत टाइटली पकड़ती है और लेग्स को ओपन करती है और उसके बीच में वो बहुत पैशनेट तरीके से लव कर रही रहती है। फिर काफ़ी पैशनेट वे में ये दोनों इंटीमेट होते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं। मतलब बहुत रोमांटिक सा इन लोगों का एटमॉस्फेयर भी रोमांटिक था, उनका इंटीमेशन भी बहुत रोमांटिक था, जिसमें जेसिका बहुत पैशनेट वे में किस कर रही रहती है। थोड़ी देर में जो माया रहती है, माया बहुत अच्छे से जेसिका को बेड पे लेटाती है, वो उसके ऊपर आती है और माया बहुत स्लोली और प्यार से कर रही रहती है, क्योंकि उसे पता रहता है कि कहीं ना कहीं उसे चोट लगी है और जब चोट लगी है तो उसे बहुत प्यार से और सावधानी के साथ करना चाहिए कि उसे दर्द भी ना हो। और वो बहुत बहुत केयरफुली करती है और जब वो उसको किस करती है वो अपर लिप और लोअर लिप को बहुत डीपली किस कर रही रहती है, ईयर को किस कर रही रहती है, वो बहुत सॉफ्ट रोमांस करती है और धीरे धीरे अपने हाथों को बॉडी पे फैला रही रहती है। एक टचिंग से वो ये सामने वाले को बताती है कि यू आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर मी एंड आई केयर फॉर यू, जो बहुत बड़ी चीज़ होती है। और जब वो पूरा रोमांस अच्छे से कर लेते हैं, दोनों सेटिस्फाइड हो जाते हैं, तब जो हमारी
माया रहती है वो अपने हाथों को ओपन करती है और जिसमें जेसिका उसकी बाहों में आकर सोती है और बहुत टाइटली हग करके दोनों सो रहे रहते हैं। तो अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।